हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग PYQ लेके आए हैं। इससे पहले यूनिट 1 का पार्ट 1 PYQ सॉल्व करा चुके हैं। तो यूनिट 1 का जो है पार्ट 2 बाकी था, कुछ सवालात, तो आज हम लोग वो सब देखेंगे। ठीक है, तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए सवालों पर चलते हैं। तो पहला सवाल है, इल्म मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शक के तौर पर पेश किया है? तो इसका सही जवाब है लेसिंग। ठीक है, सही जवाब। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये किताबों के नाम दिए गए हैं, उन कब शाया हुआ उस और ज़मानी एतबार से सवाल पूछा है। तो पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है आब हयात, पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उर्दू ज़बान की तारीख़। तो आब हयात 1880, पंजाब में उर्दू 1928, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948, उर्दू ज़बान की तारीख़ 1995। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये है, और मैंने इसकी डेट भी लिख दी है, तारीख़, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पहला जो है आंसर ये सही है, ऑप्शन ये। आब हयात 80, पंजाब में उर्दू 1928, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948, उर्दू ज़बान की तारीख़ 1995। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, झेल में 2 जुमरे दुरुस्त है और 2 गलत है, यानी सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ये, सैयद एहतशाम हुसैन, हिंदुस्तानी लसानियत का खाका, उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। ऑप्शन सी, शौकत सब्ज़वारी, ज़बान और इल्म ज़बान। ऑप्शन डी, दास्तान ज़बान उर्दू जदीद, शौकत सब्ज़वारी। तो हिंदुस्तानी लसानियत का खाका एहतशाम हुसैन की किताब है। उसके बाद उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, यानी इसका ऑप्शन 1, ऑप्शन ये और ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन सी जो है ज़बान और इल्म ज़बान, ये किताब अब्दुल कादिर सरवरी की है, शौकत सब्ज़वारी की नहीं है। और दास्तान ज़बान उर्दू जदीद, ये शौकत सब्ज़वारी की किताब नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है। ठीक है, दूसरा सवाल, झेल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ये, मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बान है, बंगाली उड़िया, बंगाली आसामी उड़िया बिहारी। ऑप्शन बी, शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बान है, लहंदा सिंधी मगरिबी पंजाबी। ऑप्शन सी, बंगाली आसामी उड़िया मैथिली, ये कहाँ की ज़बान है? ये है जनूबी हिंदुस्तान की ज़बान है। ऑप्शन डी, पंजाबी सिंधी भोजपुरी, ये मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बैरूनी ज़बानों में शामिल है। इसका ऑप्शन क्या सही है? ये और बी। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें जो है बंगाली आसामी उड़िया बिहारी, ये मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। ठीक है, उसके बाद शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बान जो है वो देखेंगे तो लहंदा और सिंधी है। ठीक है, तो लहंदा का मरकज़ी इलाका जो है मगरिबी पंजाब है, और सिंधी का सूबा सिंध के इलाके में। तो इसलिए ये दोनों सही है, और ये दोनों जो है बैरूनी ज़बान में आते हैं। ज़बानों को जो है ग्रियर्सन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, एक बैरूनी ज़बान है, वस्ती ज़बान है, और अंदरूनी ज़बान है। ठीक है, तो बैरूनी ज़बानों में शुमाल मगरिबी का इलाका है, जनूबी शाख है, मशरिकी शाख है। वस्ती ज़बानों में मशरिकी या पूर्वी हिंद, अवधी, बेलगी, छत्तीसगढ़ी वगैरह आते हैं। और अंदरूनी ज़बानों में मगरिबी हिंद की जो 5 बोलियां हैं वो सब आते हैं।
उसके बाद एक पहाड़ी बोली भी आते हैं ज़बानें। तो यहाँ जो है मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें बंगाली, आसामी, उड़िया, बिहारी, ये सही है। और ऑप्शन बी, ये और ऑप्शन बी सही है। दूसरा सवाल, जुमलों की साख के मुताले को क्या कहते हैं? नहू तरकीबी। ठीक है, तो अब जैसे नहूयात, सरफियात, मानवियात, ये लसानियात का जो 4 शाखें हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, वहाँ से देख लीजिएगा या आप किताब से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है नहू तरकीबी। ठीक है, सही आंसर ये है इसका। जुमलों की साख के मुताले को नहू तरकीबी कहते हैं। दूसरा सवाल, उनमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी लसानियात, ऑप्शन बी ज़बान और इल्म ज़बान, ऑप्शन सी उर्दू लसानियात, ऑप्शन डी मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। तो इसका राइट आंसर पहले है उर्दू लसानियात। शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? उर्दू लसानियात, ये शौकत सब्ज़वारी की किताब है। ठीक है, अब अगर हिंदुस्तानी लसानियात देखते हैं तो हिंदुस्तानी लसानियात मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। उसके बाद ज़बान और इल्म ज़बान जो है ये अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है। और मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये मसूद हुसैन खान की किताब है। ठीक है, ये मसूद हुसैन खान की किताब है और ये अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, चलिए एक सवाल और आ गया। तो यहाँ ये गज़ल का सवाल है कि गज़ल के नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम से मुतालिक ज़ेल में कौन सी बात दुरुस्त है? ये सवाल पिछली बार भी आया हुआ था और इस बार भी आया हुआ है। तो गज़ल के नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम, तो इसका आसान सवाल, आसान जवाब ऑप्शन बी है, मतला और मक्ता। ठीक है, ये सवाल जवाब इसका ऑप्शन 2। ठीक है, दूसरा सवाल, किस इल्म में हम किसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफ़ाउली आवाज़ों का तयन करते हैं? फ़ोनीमियात, मार्फोनीमियात, मार्फीमियात या फ़ोनीमियात? तो इसका सही जवाब है फ़ोनीमियात। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल, ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। यानी माहिर लसानियात का नाम दिया गया है। महमूद सरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान, जगन्नाथ आज़ाद, यानी उनकी पैदाइश के लिहाज से ये 2 बताया गया है। तो डेट मैंने लिख दिया, डेट के हिसाब से आप लोग देख लीजिए वहाँ कि महमूद सरानी 1880, नसीरुद्दीन हाशमी 1895, मसूद हुसैन खान 1919, जगन्नाथ आज़ाद 1918। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। महमूद सरानी 1880, नसीरुद्दीन हाशमी 1895, मसूद हुसैन खान 1919, गोपीचंद नारंग 1931। तो ये सही है ऑप्शन बी। महमूद सरानी 1880, नसीरुद्दीन हाशमी 1895, गोपीचंद नारंग 1931, मिर्ज़ा खलील बेग खलील 1945, ये सही है। ठीक है, ये दोनों गलत है, बी और सी यहाँ सही है। उसके बाद ज़ेल में बोलियों के 2 सही और 2 गलत जुमले हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए खरी बोली, बुंदेली, गुजराती, हरियाणवी। ऑप्शन बी खरी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी। ऑप्शन सी खरी बोली, हरियाणी, बिहारी, कन्नौजी। ऑप्शन डी खरी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ठीक है, पहले तो बी आंसर हो जाएगा राइट और डी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम देखते हैं कि ऑप्शन ये अगर देखते हैं
खरी बोली, बुंदेली, गुजराती, हरियाणी। ठीक है, ये जो है कि मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनमें से 4 बोली को सही तरतीब सही से पहचानने के लिए सवाल आया है ये। तो ऑप्शन ये में देखते हैं कि खरी बोली, बुंदेली, गुजराती, हरियाणवी। तो खरी बोली है, बुंदेली भी है, हरियाणवी भी है, लेकिन गुजराती मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी में जो है खरी बोली, हरियाणी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, इसमें चारों ऑप्शन मगरिबी हिंदी की बोली है, इसलिए ये सही है। ऑप्शन सी में जो है खरी बोली, हरियाणी, बिहारी, कन्नौजी, तो इसमें बिहारी आ गया है, तो बिहारी मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी खरी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणी, ये मगरिबी हिंदी की 5 बोली है, 5 बोली में से 4 बोली, ये सही है, इसलिए बी और डी सही है। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी और डी सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झेल में 2 बयानात सही है और 2 गलत है, यानी सही जुमले की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका ग्राहम बेली की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है। ऑप्शन बी उर्दू की लिसानी तश्कील ज्ञानचंद जैन की मशहूर किताब है। ऑप्शन सी हिंद आर्याई और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की अंग्रेज़ी किताब से माखज़ है, तर्जुमा है। ऑप्शन डी मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ मसूद हुसैन खान है। तो ऑप्शन ये जो है गलत है कि हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका ग्राहम बेली की किताब का तर्जुमा नहीं है, गलत है। ये किताब जो हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका एहतसाब हुसैन की किताब है। उसके बाद ऑप्शन बी जो है उर्दू की लिसानी तश्कील, ये भी मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है। ठीक है, इसीलिए ये भी गलत है, बी भी गलत है। ऑप्शन सी जो है हिंद आर्याई और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है, ये सही है। और डी मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये मसूद हुसैन खान की किताब है, पता है। तो सी और डी इसका सही है, सही आंसर सी और डी है। ओके, नेक्स्ट सवाल। बोली और उसके इलाके की सही जोर की निशानदेही कीजिए। तो एक तरफ है बोली, एक तरफ उनका मरकज़ी इलाका है। लहंदा, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो इसका पहले राइट आंसर है 2। ठीक है, राइट आंसर 2 है इसका। तो अगर देखते हैं कि 2 में क्या है, लहंदा, ये नंबर का 3, लहंदा का मगरिबी पंजाब, लहंदा का मगरिबी पंजाब। ऑप्शन 2 में क्या है, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा का मथुरा, ब्रिज भाषा का मथुरा। उसके बाद बुंदेली, बुंदेली का है जालौन, बुंदेली का है जालौन। उसके बाद कन्नौजी, कन्नौजी का है मगरिबी पंजाब, कन्नौजी का है फर्रुखाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, दूसरा सवाल। आर्याई ज़बान का अहद वस्ती किस ज़माने को कहा जाता है? 500 कबल मसीह से 600 तक, या 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी, या 2000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह, या 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो आर्याई इनका अहद वस्ती जो है 500 से 600 तक है, यह भी मसूद हुसैन खान के मुताबिक। लेकिन मिर्ज़ा खलील अहमद बेग या बाज़ माहिर लिसानियत 500 से 1000 मानते हैं, लेकिन मसूद हुसैन खान कोई मुस्तनद करार दिया जाता है तो उनका ही कौल माना जाता है 500 से 600 तक। और ये जो है
NTA भी यही मानती है। ठीक है, 500 कबल मसीह से 600 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है और इसका डेट है 1919 है इसका डेट, 1999, शमसुर रहमान फारूकी की। ठीक है, दूसरा सवाल, झेल में से किसमें कसरत से मुसद्दस अल्फाज पाए जाते हैं? तो ये खरी बोली में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उर्दू दिल्ली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब से कोई ज़बान अपने साथ ले गए होंगे। यह बयान किसका है? तो ये बयान जो है, अगर उससे पहले अगर हम ये देखते हैं कि ये बताया गया है कि उर्दू की पैदाइश जो है पंजाब से हुआ है, चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब से कोई ज़बान अपने साथ दिल्ली ले गए होंगे। कि दिल्ली जो मुसलमान आए थे, दिल्ली में जो मुसलमान उर्दू बोलते थे, तो उनका कहना था कि पंजाब से हिजरत करके आए थे मुसलमान, तो पंजाब से चूँकि हिजरत करके आए तो पंजाब से वो ज़बान लेके आए होंगे, तो यानी उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई है। तो ये हम लोग को पता है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई है। यह कौल किसका है? हाफिज़ महमूद सरानी का है। ठीक है, तो इस तरह के अगर कौल आए तो हम लोग सेंटेंस को देख लेंगे कि किसका जिक्र आया। तो यहाँ पंजाब का जिक्र है और पंजाब का जिक्र किसने किया है? हाफिज़ महमूद सरानी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफिज़ महमूद सरानी। ठीक है, उसके बाद झेल में कौन सी दुरुस्त नहीं है? तो तलफ़ुज़ी सोतियात, समियाती सोतियात, समी सोतियात और तनसीफ़ी सोतियात। ये जो है सोतियात की 3 किस्में हैं, तलफ़ुज़ी, समियाती, समी, ये 3 किस्में सोतियात की है। तो यहाँ कौन दुरुस्त नहीं है? यहाँ बोला गया है कि सही कौन सा नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, यानी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हमें ये हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि गलत जवाब मांगा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद झेल में आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़े। ठीक है, तो लिसानी नाम से जो जोड़ना है, तो अब देखिए, एक तरफ है दौलबी, तालुई, गसाई, हल्की। ठीक है, उसके बाद एक तरफ है बे, काफ, गैन, जीम। तो बे किस में आते हैं? बे आते हैं दौलबी में। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कर दें, बे आते हैं दौलबी में। उसके बाद काफ, बे नंबर काफ किस में आते हैं? काफ आते हैं गसाई में, काफ आते हैं 3 नंबर, 1 और 3। उसके बाद गैन जो है, गैन आते हैं हल्की में। उसके बाद जीम जो है, जीम आते हैं तालुई में। तो ये मिलाना पड़ता है कि दौलबी लफ्ज़ हरूफ कौन से हैं, तालुई हरूफ कौन से हैं, गसाई कौन सी है, हल्की कौन सी है। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद उर्दू के दिल्ली और नवाया दिल्ली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया है? तो ये भी आसान सवाल है कि मसूद हुसैन खान ने, कि दिल्ली और उनके गर्द नवाया दिल्ली उर्दू की पैदाइश बताया उन्होंने, मसूद हुसैन खान। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मसूद हुसैन खान। उसके बाद एक कौल है, लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? तो ये बयान मसूद हुसैन खान का है। ठीक है, तो यहीं तक हो गया हम लोग
हम लोग का यूनिट 2 मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 को लेके आएंगे। यूनिट 2 का जितने सारे PYQ है 2019 से लेके 2025 तक, ये इसका पहला पार्ट कर दिया हूँ, ये अभी दूसरा पार्ट है। तो 2019 से लेके 2025 तक यूनिट 1 का PYQ सब कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।